बिस्मिल्लाह। अमेजिंग न्यूज़ के साथ मैं हूँ बिलाल अहमद। एक दफ़ा फिर अतर भाई के साथ मुलाकात हुई। अल्लाह पाक इनको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। तो अतर भाई के साथ हमने पहले भी एक अतर भाई का इंटरव्यू लिया था। तो उसके अंदर अतर भाई ने सारा अपना सारा बायोडाटा सारा बताया था, कैसे कुछ इनने ग्रोथ की, कैसे सऊदीया में आए, सारा कुछ हुआ। तो आज हम अतर भाई के साथ एक दफ़ा फिर मुलाकात कर रहे हैं। इनसे अब थोड़े से सवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अतर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आपको अमेजिंग न्यूज़ में आने पे खुश आमदीद करते हैं। बहुत शुक्रिया। आज हम आपसे दो तीन टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो पूरी दुनिया में जो कोविड-19 कोरोना वायरस आया है, उसके बारे में थोड़ा सा गाइडलाइन बताएं भाई। कोविड-19 कोरोना वायरस, कोई ऐसा शख्स होगा जिसे इस बीमारी के बारे में मालूम ना हो। अजीबो गरीब वबा है। आज तकरीबन 2.5 साल हो गए लेकिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसके बारे में यही कहूँगा कि पूरी दुनिया में ये चीज़ फैली है और लोग कह रहे हैं कि चाइना से फैली है। हमने भी यही सुना है। अल्लाह को बेहतर पता है कि कहाँ से फैली है जी। ठीक है। और अगर चाइना से फैली तो चाइना ने बहुत अच्छा कंट्रोल कर दिया, लेकिन लोगों को मतलब चाइना की वैक्सीन पे भरोसा ही नहीं है। ऐसे है। हालांकि उन्होंने उसी वैक्सीन से उन्हीं दवाइयों से अपने आवाम को, अपने मुस्तकबिल को एक किस्म का दोबारा से सिक्योर कर लिया, सेव कर लिया, लेकिन हमें उस पर ज़रा भी भरोसा नहीं है। इस बारे में थोड़ा बाद में बात करते हैं। आपने कोविड के बारे में पूछा। कोविड के बारे में मैं यही कहूँगा कि हमने पहले ख़ास तौर पर पाकिस्तानी कौम ने इस बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मजाक समझा है और ऐसा समझा है कि उन्होंने कहा कि अभी हमने हवा को जैसे नहीं देखा तो हमने कोरोना को भी देखा, तो हम क्यों बिलीव करें, लेकिन हवा पे हम बिलीव करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी कह रहे थे कि हुकूमत पैसे कमाने के लिए इस तरह के शोशे चला रही है कि बाहर मुल्कों से हमारे लिए इमदाद आए, और इस तरह के काफ़ी सारे सवाल सामने आए। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। आवाम जो है ना, बस सुनी सुनाई बातों पर एतबार करती है। किसी ने कोई एक बात कही तो उसको एक्सेप्ट कबूल कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, मसला नहीं हुआ। एक और अफवाह उठी थी कि ये जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है उनको नेक्स्ट अगेन दोबारा औलाद नहीं होगी, या फिर इस तरह की काफ़ी सारी अफवाहें थी। हाँ, इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि आपने वो शेर आया ये कहानी सुनी होगी जी। एक दिन सचमुच का शेर आया था। तो ये फजूल में लोगों ने बातें फैलाई हुई हैं कि औलाद नहीं होगी तो ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा। देखिए, औलाद होना ना होना ये सब हमारे हाथ में नहीं होता। वही अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। अल्लाह पाक जिसको चाहे औलाद दें, जिसको चाहे ना दें, ठीक है। तो ये सब फजूल सी बात है, हमें इनमें नहीं पढ़ना चाहिए। कोरोना वैक्सीन आने के बाद पूरी दुनिया का बिजनेस सब फ्लॉप हो गया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। पहले हमने लॉकडाउन का नाम भी नहीं सुना था। जब कोरोना है उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, सब स्कूल बंद हो गए, बच्चों की तालीम सारी ज़ाया हो गई। उसके बाद ऑनलाइन स्टार्ट कर दी। इसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल बिलाल भाई, जब लॉकडाउन लगा था आपको भी याद होगा, हमें भी याद है, हम ईद मिलने भी नहीं आ सके थे। बिल्कुल ऐसे ही है। हालांकि हमारा डिस्टेंस इतना लंबा तो है नहीं, ये 7 किलो सिर्फ तकरीबन कुछ 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है मेरा और बिलाल भाई की अकोमोडेशन का। जब लॉकडाउन लगा 4 से 5 महीने हमने लॉकडाउन में गुजारे। बड़े अजीबो गरीब महीने गुजारे और बड़ा मतलब ऐसा लगता था कि जेल में हम वक्त गुजार रहे हैं। लेकिन ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना शुक्र अदा करे अल्लाह पाक का कम है, हमें सैलरी मिली, वक्त पे मिली। ओवर टाइम में थोड़ा सा इशू हुआ लेकिन बेसिक सैलरी हमें पूरी मिली। मेरे यहाँ कितने ही दोस्त यार हैं सऊदी अरेबिया में जो फ़ोन करते थे, बताते थे कि हमारे साथ ये मसला हो गया, कंपनी ने हमें एक रूम में बिठा दिया, सैलरी नहीं दे रहे, बंद कर दिया। और कितने महीने तक उनको बेचारों को सैलरी नहीं, अभी भी नहीं मिली। कितने लोग अभी उनको सैलरी नहीं मिली। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हिसाब किताब चलता रहा। हमने जैसा भी वक्त गुजारा, हमारी फैमिली को हम पैसे भेजते थे, फैमिली ने बड़ा अच्छा आगे सर्वाइव किया है, अब तक कर रहे हैं। तो लॉकडाउन एक हद तक अच्छी चीज़ है, एक हद तक अच्छी चीज़ है कि आप किसी चीज़ को कंट्रोल करने के अगर लॉकडाउन कर रहे हैं तो ठीक है, सेफ रहता है। जी बिल्कुल। लेकिन अगर हद से आप बढ़ा दें, जैसे सऊदी अरेबिया ने कर दिया, लॉकडाउन तो खैर उन्होंने ख़त्म कर दिया, लेकिन अपने बच्चों की तालीम के हवाले से आज तकरीबन 2.5 साल हो गए इन बच्चों की तालीम जो है ना, बड़ा फ़र्क पड़ गया इन बच्चों की तालीम पे। ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन बच्चे क्या पढ़ रहे हैं सब जानते हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसा हो रहा है। फिर दूसरी जो कंपनीज़ हैं जिनको जो रिलेटेड बच्चों से हैं, जैसे हमारी कंपनी है, स्नैक है, कैंडी है, चॉकलेट्स हैं, तो उन कंपनी का एक सवाल आ गया उनके ऊपर। आज तक वो सवाल चल रहा है हमारा।
देख रहे हैं हम। अब तो खैर जब लॉकडाउन ओपन हुआ फिर थोड़ा बहुत रनिंग शुरू हुई, लेकिन लॉकडाउन में बहुत नुकसान हुआ हमारी कंपनी का। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ने हमसे कहा जाए तो 100% हमसे वफा निभाई है। उसके बाद मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन लगा, सब दूसरी कंट्रीज से टोटल कनेक्शन ख़त्म हो गया, फ़्लाइट्स बंद हो गई, सम टाइम फ़्लाइट्स खुली फिर बंद हो गई, फिर सम टाइम अनदर कंट्री से आप होके वाया के थ्रू आप आ रहे थे, और अभी भी कुछ इस तरह के इशू चल रहे हैं, उसके बारे में कुछ अगर थोड़ा सा। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और बड़ा अहम सवाल है। पूरी दुनिया में आप देखें तो अब नॉर्मली फ़्लाइट्स ओपन हो गई हैं। कुछ एक दो मुल्क होंगे जिनसे मतलब जिन्होंने बड़ी सख्ती की हुई है, लेकिन हत्ता कि आप देखा जाए हर मुल्क ने अपनी फ़्लाइट्स ओपन कर ली हैं SOPs के तहत। सबसे पहले जैसे जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं वो जाते हैं, वहाँ के लिए क्वारंटाइन होता है 14-15 दिन का, उसके बाद वो अपने रोज़ मामूल की ज़िंदगी के मुताबिक वक्त गुजारते हैं। लेकिन सऊदी अरेबिया वाहिद एक ऐसा मुल्क है जो हमारी नज़र के सामने है, इसने अब तक फ़्लाइट ओपन नहीं की। ना क्वारंटाइन वालों के लिए ओपन की है, ना नॉर्मली ओपन की है। बस खाली आप एग्ज़िट जा सकते हैं, छुट्टी पे जा सकते हैं, वापस आना आपका बड़ा मुश्किल है और बहुत लंबा प्रोसेस है। हर कोई जानता है क्या प्रोसेस है इसका। तो ये एक इनको अब तक नुकसान हो रहा है। और देखें अभी हज का मौका है, पिछले साल भी हज नहीं हुआ खारजियों मतलब दूसरे ममालिक के लोगों के लिए, और इस साल भी दूसरे ममालिक के लोगों के लिए हज नहीं हुआ, सिर्फ यहाँ के लोग हज कर रहे हैं। और इस दफ़ा इन लोगों ने खारजियों को भी इजाज़त दी है, काफ़ी ज़्यादा खारजी माशाल्लाह गए हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा नुकसान है और अब मेरा ख्याल है इनको जो है ना फ़्लाइट्स ओपन करनी चाहिए। एक चीज़ मैं थोड़ी सी ऐड करूँगा हज के हवाले से। हज का मैंने भी अप्लाई किया था, हज का मेरा भी आ गया था, मैसेज आ गया था, और अल्लाह ने ऐसा किया कि मेरा नाम भी सिलेक्ट हो गया और कुरानदाजी मेरा नाम आ गया। तो जब मैंने उसके लिए अप्लाई किया तो उसके अंदर फ़ीस थी 12,000 रियाल, उसके बाद टैक्स था तकरीबन 13,000 प्लस पाकिस्तानी 5.5-6 लाख रुपए बनता है। तो इतना मुझसे रह नहीं हो पाया। तो इस दफ़ा का आज सिर्फ एक पैसों की वजह से, अमाउंट की वजह से मेरा आज इस दफ़ा का रह गया। अच्छा अतर भाई, जो कोविड-19 के बारे से हम बात कर रहे हैं, तो फेस मास्क के ऊपर इस टाइम तक स्टिल पाबंदी जा रही है, उसके वाले से बताएं कि क्या उसके ऊपर कितना फ़ाइन है और उसके वाले से गवर्नमेंट कितना सख्ती कर रही है कि फ़ेस मास्क आपने नहीं उतारना, और उसके ऊपर क्यों इतनी ज़्यादा पाबंदी लगाई जा रही है। जी, आपने 2 सवाल पूछे बिलाल भाई, मैं दोनों का आपको रिप्लाई देता हूँ। आपने हज के हवाले से बात की है, देखिए अल्लाह पाक ने आपको बड़ा अच्छा मौका दिया था, बल्कि अभी बस मौका है, लेकिन बस ये है कि इंसान को अपनी गुंजाइश भी देखनी पड़ती है इसमें। और जो आपने बात कही है कि 12,000 प्लस टैक्स 13,000, ये अमाउंट खाली 13,000 नहीं है। जब आप वहाँ जाएंगे, स्टे करेंगे, जाहिर सी बात है फिर आप खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बाज़ औक़ात आपको किसी जगह पे टैक्सी से जाना पड़ेगा, तो कुल ऑफ कॉस्ट मिला के तकरीबन आपकी जो कॉस्ट पड़ जाएगी 15 से 16,000 तक पड़ जाएगी। और अभी देखें कि 40 रुपये का जैसे रियाल पाकिस्तानी करेंसी पर कन्वर्ट करना चल रहा है, तो आप इसमें लगा लें जैसे 7 से 8 लाख रुपये आपके हज पे लगेंगे यहाँ से, सऊदीया से। और यही हज नॉर्मल रूटीन में 6-7 हज़ार रियाल में हो जाता था, जो यहाँ के लोग जो रह रहे हैं। लेकिन अब इसकी इतनी लंबी कॉस्ट हो गई है, जाहिर सी बात है एक मुल्क ने अपनी फ़्लाइट्स ओपन नहीं की, किसी मुल्क के साथ तिजारत नहीं की, और सो उनके मामलात हैं, तो कहीं ना कहीं से तो वो अर्निंग शुरू करेंगे अपनी, ठीक है। वो अपने मुल्क को उन्होंने तबाह तो करना नहीं है। तो ये इस वजह से कॉस्ट बड़ी हो गई। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह जब नॉर्मल सिचुएशन आएंगी तो इंशाल्लाह जब इसकी कॉस्ट कम हो जाएगी फिर दोबारा अप्लाई करेंगे। बुलाना न अल्लाह पाक की मर्ज़ी है, नियत इंसान को करनी चाहिए, बहुत नेक फरीज़ है और हर मुसलमान की तमन्ना है ये। दूसरी सवाल आपने जो मास्क के हवाले से आपने पूछा, तो मैं बता दूं आपको कि जो बंदा सऊदी अरेबिया में बिना मास्क के अपने रूम से बाहर जाता है, अपनी कंपनी से बाहर जाता है, कोई सामान ख़रीदने के लिए मार्केट में उसका मास्क मौजूद नहीं है, इवन जो उसके पास मास्क मौजूद है लेकिन उसने मास्क को अपना थोड़ा सा यूँ नाक से नीचे किया हुआ है, और किसी भी मौदून ने, किसी पुलिस ने, किसी भी गवर्नमेंट के महकमे ने अगर उसे पकड़ लिया तो वो उसे 1,000 रुपये का चालान देंगे, जो पाकिस्तानी करेंसी में आप कन्वर्ट करें तो 40,000, अगर 40,000 करें तो बनता है, अगर 41 से करें तो 41,000 ये बनता है। तो ये इनका मैं कहता हूँ कि एक किस्म का ये ठीक भी है, बहुत अच्छा तरीका है इनका, क्योंकि हमारी जो कौम है ना, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी,
ये डंडे की कौम है। ऐसा ही है। बिना डंडा किए इसने कभी कोई काम करना नहीं है, ठीक है। डंडे से मतलब ये है कि सख्ती सख्ती। देखें, आप अगर एक बंदे को पकड़ के जेल में डालते हैं ना, तो उससे कोई फिक्र नहीं होती। वो जेल में जाने के बाद उसको बाद उसको खाना 3 टाइम मिलना है, अयाशी होती है किस्म की, ठीक है। लेकिन जब तक आप फाइन प्रॉपरली बंदों को नहीं देंगे, तब तक आप कोई चेंज अपने मुल्क में नहीं ला सकते। आज अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर ये जितने भी चालान हैं, चाहे वो मास्क के हवाले से, चाहे वो सिग्नल के हवाले से, चाहे किसी चीज़ के हवाले से भी है, वो अगर हटा दिया जाए तो पाकिस्तान से बदतर हालत सऊदी अरेबिया की हो जाएगी। और यहाँ की आवाम का तो आपको मुझसे बेहतर पता है, क्योंकि आप सेल में आप बाहर जाते रहते हैं, 100 लोगों से आपका पाला पड़ता है। फ़ाइन अगर आप जमा ना करवाएं, फ़ाइन आपके कामा पे आ जाता है, फ़ाइन आपकी कंपनी के अकाउंट में आ जाता है, तो आप अगर वापस जाना चाहें सऊदीया से तो कैसे जाएंगे आप? इसमें मैं आपको बता दूं कि ये सऊदी अरेबिया है, फ़ाइन जमा ना कराएं तो सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि आपका मैं आपको बता दूं कि जब जो भी पुलिस के महकमे हैं या गवर्नमेंट के महकमे आपका कामा लेते हैं, जब से डायरेक्ट जी कामा आपने कामा दे दिया, उन्होंने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया और आपको फ़ाइन दे दिया। फ़ाइन डायरेक्टली आपके शिरके में जाएगा। शिरका मतलब कंपनी के पास फ़ाइन जाएगा, कंपनी आपको बुलाएगी, आपके जो HR है वो आपसे बात करेगा, आपको इतना फ़ाइन पड़ा है, आपको हम सैलरी में इस तरह करके माइनस कर देंगे, टुकड़ों में माइनस कर देंगे। कुछ कंपनी पूरा भी माइनस कर देती है, सैलरी पूरी काट देती है। अभी आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आपको कितना सपोर्ट करती है। हाँ, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जो लोग इलीगल रह रहे हैं या इस तरह कोई अगर उन पर फ़ाइन आ जाता है और उनका ज़ाहिर कोई शिरके से कोई ताल्लुक उनका नहीं है, जो आज़ाद लोग हैं उनका शिरके से कोई ताल्लुक नहीं है, आप अगर फ़ाइन पे नहीं करें, जब आप एग्जिट जाएंगे यहाँ सऊदी अरेबिया से, तो वही एयरपोर्ट पे आपको रोक दिया जाएगा। जब तक आप फ़ाइन पे नहीं करेंगे तब तक आप नहीं जा सकते, और उतने दिन तक आप जेल में वक्त गुजारेंगे। कोविड-19 के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो ये जिन लोगों को कोविड-19 हुआ था, जिन्होंने वैक्सीन ली है, तो आपके पास कोई ऐसी अपडेट है कि जिसने वैक्सीन ली है, जिसको कोरोना वायरस हुआ था, वैक्सीन लेने के बाद अभी उसकी क्या कंडीशन है, या वो अभी भी अपनी बॉडी में पेन महसूस कर रहा है, या फिर क्या कोई इस तरह की अपडेट आपके पास है? जी, मेरे पास एक अपडेट है, और वो अपडेट है इस तरह से है कि जब मुझे इन लॉकडाउन की सिचुएशन में जब मुझे बुखार हुआ था, मुझे नॉर्मली बुखार हुआ था, लेकिन कंपनी ने ज़ाहिर सी बात कोई सख्ती चल रही थी, किसी को पता नहीं था, हॉस्पिटल कोई मरीज़ ले नहीं रहे थे, तो हमें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया था। और उस टाइम पे मेरे साथ वहाँ पे एक बंदा मौजूद था, उससे कोविड-19 हुआ था और उसका पॉजिटिव था। तो उसका इशू नेपाल से वो ताल्लुक़ रखता था लड़का, और उसकी सडनली डेथ हो गई थी। एक तो केस ये था। दूसरा केस ये था कि एक और जो बंदे थे उनको हुआ था, लेकिन 14 दिन क्वारंटाइन के बाद उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी, उन्होंने मेरे साथ वैक्सीन भी ली है। अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काम कर रहे हैं, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया हमें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हमें दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ में बेल के आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।